नमस्कार साथियों। किसानी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में सब कोई डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किसान कोई नहीं बनना चाहता। तो ये एक मुद्दा है जो आज इस देश में बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मुद्दों पर देश में बात हो रही है, किसान जैसे मुद्दों पर। ज़रूरी भी है कि इन जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। वो बेचारा सरकारी रेट पर सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा बिक जाएगा तो मेरे से, लेकिन उसको इतना परेशान होना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह की धूप में खड़ा रहता है, चिलचिलाती धूप में। हालांकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतनी मेहनत करके ही अनाज पैदा होता है। इसके कम अगर मेहनत करेंगे तो अनाज पैदा ही नहीं होगा। तो उसको उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उसको 50 से 60 रुपये लगते हैं। उसके बाद उसको फाइनल प्रिंट आउट करा कर वह मंडी में जमा करने जाता है, जहाँ पर वहाँ के अधिकारी कहते हैं अरे नहीं, अभी इसमें संशोधन करो, ये गलत है तुम्हारा, वो खामी है, ये खामी है, जाओ सही करवा के लाओ। फिर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पास आता है, उसका सही करवाता है, फिर उसको बाद लेकर जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद देखा है और मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जब जाते हैं तो वो टोकन नंबर देता है कि आपको इस तारीख को आना है, इस तारीख को आपकी फसल खरीदी जाएगी। ट्रैक्टर में लाद कर या हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, किसी में लाद कर वो अपना अनाज पहुंचता है मंडी। लंबी लाइन लगती है, कतार लगती है, फिर चालू होता है। उसको बताया जाता है कि नहीं, तुम्हारी फसल में अभी ये कमी है, तुम्हारी फसल में वो कमी है। उसके बाद उसकी धान खरीद हो भी जाती है तो उसको ऑनलाइन पैसा पहुंचता है उसके खाते पर। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तमाम कटौती खटतौली करने के बावजूद उसके पास पैसा पहुंचता है। अगर मान लीजिए कहीं ट्रांजैक्शन में इतना हल्का से भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो वो परेशान हो जाएगा, वो फिर दर दर भटकता रहेगा। तो वो कुल मिलाकर ये प्रोसेस मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार है। इस देश में अभी इतना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ है कि एक किसान को हम ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचाएं, या तो फिर हम इसके लिए किसान सहायक बनाएं हर गांव में, ताकि वो उसकी समस्याओं को सॉल्व करे। वो फिर खूब कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप ये सब चीज़ें आप जो है किसी व्यापारी के साथ क्यों नहीं करते? जो बेचारा कमज़ोर है, गरीब है, जो सुकून से अपनी एक रोटी की पैदा करता है और आराम से रहना चाहता है, उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये पता नहीं है, जो ये रूल्स बनाते हैं, जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत लोग हैं, जो इंटरव्यू में कहते हैं मैं इस देश की सेवा करने के लिए IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, पता नहीं कैसे लोग रूल्स और नियम बनाते हैं। इतना सारा प्रोसेस झेलने के बाद वो अपनी फसल बेच पाता है। अब बताइए कितना बड़ा अंतर। एक व्यापारी, जब आप कोई प्लान खरीदते हैं रिचार्ज का तो वो तो तत्काल हो जाता है, लेकिन एक जब आप किसान से उसको अनाज बेचना है अपना, तो कितना लंबा प्रोसेस होता है। इन तमाम चीज़ों को देखकर किसान हैरान और परेशान हो जाता है, और वो सरकारी खरीद केंद्र पर न बेचने की बजाय किसी बाहर जाकर बिचौलियों को बेचकर अपना समाप्त कर लेना चाहता है काम। ये पूरा प्रोसेस था किसान को अपना अनाज सरकारी केंद्रों में बेचने का, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल भी सरल नहीं है। किसान के लिए हितकर है ही नहीं ये उसको सरल बना ही नहीं रहा, उसके लिए बड़ा ही पेंच फंसा देता है कहीं ना कहीं। और कभी अगर मान लीजिए मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें कर ले गया। इस देश में बहुत सी ऐसी आबादी जो पढ़ी लिखी नहीं है। किसान तो है ही नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो उसके साथ आप ऐसा थोड़ी ना व्यवहार करते। वो पढ़ा लिखा होता तो आपको सब जान गया होता अभी तक। आप उसको बेवकूफ़ और इतनी दिन तक थोड़ी ना बना रखते, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया की सैलरी दुगनी हो गई, लेकिन किसान की आज तक आय दुगनी नहीं, वैसी की वैसी ही है। सबको टीए डीए भत्ते सबको मिल जाएंगे, लेकिन किसान को अभी तक कोई भी टीए डीए भत्ता नहीं मिला है। और किसान आंदोलन चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस देश के अंदर देर सही लेकिन दुरुस्त आए एक अच्छी बहस खड़ी हुई। और अब देखिए शायद इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि आंदोलन से ही हर चीज़ निकलती है। हमारी आज़ादी भी आंदोलन से ही निकली है। तो कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलेगा। हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। सरकार शायद पीछे कदम हटा ले, या कुछ नए रिफॉर्म्स, भाई ऐसे रिफॉर्म्स करो जिससे किसी का हित हो, भला हो। बेवकूफ़ बनाने का भला नहीं कहते, ना परेशान करना किसी को भला कहते। इसलिए रोटियां गेहूं से बनती हैं और गेहूं किसान उगाता है। हम सभी लोग उसी को खाते हैं। और इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने नमक के बदले अपना जीवन अर्पण कर दिया है। तो हम ऐसे लोगों की बीज धरा के लोग हैं, हम ऐसे भारत के वासी हैं। तो हमें उस किसान के अन्न की कीमत
और उसके नमक की कीमत आज अदा करने का मौका है। हमें किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जय हिंद।